मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज हम बात करेंगे पुलिस की उपलब्धियों और पुलिस की आधुनिकीकरण की। पूरे बिहार में क्राइम कंट्रोल के अलावा पुलिस के जो संभावित स्रोत हैं उसे और डेवलप करके हाईटेक बनाते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ त्वरित कांडों का अनुसंधान, ऐसे कई मुद्दे पर बिहार पुलिस अब ज़्यादा हाईटेक हो रही है। हमारे साथ दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी छत्रनील सिंह जी हैं, जो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और आप लोग पूरा मेरा 10 मिनट का कार्यक्रम जब गौर से सुनिए, हो सकता है कि आपको फ़ायदा पहुँचे। अभी जो आधुनिकीकरण की बात हो रही है पुलिस की, वो किस मुद्दे पर हो रही है? देखिए, जैसा आपको पता है कि अब बिहार के बेसिकली में जो रेंज हैं उसमें जितने भी थाने हैं, हर थाने और ओपी को दो पेट्रोलिंग के लिए व्हीकल उपलब्ध कराए गए हैं। अब हमारा प्लान ये है कि जितने भी थाने के पेट्रोलिंग व्हीकल है उस पर बेसिकली सब में जीपीएस लगवाना है, ताकि जो पेट्रोलिंग व्हीकल है उसकी मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सके। तो जो हमने अभी कोशिश की है उसमें अगर तीनों ज़िलों की बात करें तो दरभंगा में कुल 77 पेट्रोलिंग व्हीकल हैं, जिसमें से 50 में जीपीएस लगा दिया गया है और जिसकी मॉनिटरिंग हमने शुरू भी कर दी है। उसी प्रकार समस्तीपुर में 62 पेट्रोलिंग व्हीकल हैं, जिसमें से 30 में जीपीएस लगा दिया गया है और मधुबनी में 78 में 30 वाहनों में जीपीएस लगा दिया गया है। और हमारा टारगेट है कि अगले 2 महीने के अंदर निश्चित रूप से सभी जितने भी पेट्रोलिंग व्हीकल हैं सब में जीपीएस लगा दिया जाए, ताकि पेट्रोलिंग व्हीकल कहाँ पर गई, कहाँ रुकी, कितना देर रुकी और उसमें पदाधिकारी ने कितना देर काम किया और कितना गश्ती कैसे कैसे किस गली में गई, हर चीज़ का मॉनिटरिंग एक जगह पर हो सके और उसकी समीक्षा की जाए। बाद में हमेशा बड़े पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त जो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे थाना और ओपी हैं सभी का अपना भवन हो, अपनी ज़मीन हो, अपना भवन हो, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड समस्याएं हैं पुलिस के वर्किंग में उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि सभी एसपी और एसएसपी और एसपी इसमें लगे हुए हैं कि सभी जितने भी थाना और ओपी सैंक्शनड हैं सबका अपना ज़मीन है। जो अभी आज के डेट में बेसिकली दरभंगा में 4 ऐसे थाने हैं जिनका ज़मीन चिन्हित भी नहीं हो पाया, क्योंकि पहले उसमें चिन्हित था लेकिन कुछ लिटिगेशन या अन्य कारणों से वो ज़मीन पुलिस विभाग को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जिसके आलोक में उनको निर्देश दिया गया है कि उन चारों को ज़मीन कुछ कम से कम चिन्हित कर उसका हस्तांतरण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। उसी प्रकार समस्तीपुर और मधुबनी में 8 थाने पब्लिक ओपी ऐसे हैं जिनका अपना ज़मीन अभी तक उपलब्ध नहीं है और उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक निश्चित रूप से हर थाने और ओपी का ज़मीन उपलब्ध हो पाएगा। तुम बता दें, जब काफ़ी गौर करने का विषय है, क्योंकि पुलिस हमेशा जो पेट्रोलिंग करती थी वो किस जगह जाती थी इसकी सूचना बड़ी अधिकारियों को नहीं होती थी, लेकिन अब जीपीएस लगाने से हर एक एक्टिविटीज़ की सूचना बड़ी अधिकारियों तक होगी और जो जनता को जिन्होंने केस किया थाने में उस तक पहुंच पा रही है कि नहीं, ये पेट्रोलिंग पार्टी उस पर भी निर्णय होगा। इसके अलावा हम बता दें, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पुलिस के आधुनिकीकरण और इसके त्वरित कांडों के अनुसंधान के लिए हर एक थानों में 2 एसएचओ की व्यवस्था की गई है। ये इसमें बेसिकली सरकार का संकल्प है, जिसमें विधि व्यवस्था और अनुसंधान को अलग अलग करने की योजना है। इसके तहत 15 जुलाई तक जो एसएचओ के अतिरिक्त 2 एडिशनल एसएचओ का पदस्थापन किया गया है, जिसमें एक एडिशनल एसएचओ विधि व्यवस्था और एक एडिशनल एसएचओ अनुसंधान का पदस्थापन हुआ है। इसके अतिरिक्त योजना ये है कि कम से कम 25% पदाधिकारी विधि व्यवस्था में के लिए चिन्हित रहेंगे और उनकी पदस्थापन उसी शाखा में होगी और विधि व्यवस्था में जो भी पदस्थापित रहेंगे वो अनुसंधान का कार्य नहीं करेंगे सामान्यतः, और जो अनुसंधान वाले विंग में पदाधिकारी होंगे सामान्यतः विधि व्यवस्था में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कोई इमरजेंसी वैसी स्थिति ना हो। इससे अनुसंधान में निश्चित रूप से तेज़ी आएगी, क्योंकि उनका डेडिकेटेड काम अनुसंधान का होगा और विधि व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी विधि व्यवस्था विंग का रहेगा। इसके लिए ऑलमोस्ट एक पैरेलल विंग खड़ा किया जा रहा है और ये चूँकि
कि नई योजना है, इसमें थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इस योजना के अनुसार हमें 15 अगस्त के बाद इसे सुचारू रूप से चालू कर देना है। हालांकि अभी इसमें पदस्थापन हो भी गया है। एडिशनल एसएचओ विधि व्यवस्था, एडिशनल एसएचओ अनुसंधान, इसके अतिरिक्त राइटर ऑफिसर जो पहले मुंशी हुआ करते थे, उसकी जगह पर एक राइटर ऑफिसर की पदस्थापन बेसिकली एसपी को करना है। उसके अलावा मालखाना पदाधिकारी के रूप में पहले कोई चिन्हित नहीं होता था, एसएचओ की मर्जी पे होता था, तो मालखाना पदाधिकारी के रूप में भी थाना में एसपी के स्तर से ही पदस्थापन होगा, जिनका स्पेसिफिक काम होगा कि वो मालखाना का ही ध्यान रखेंगे ताकि जो माननीय न्यायालय में उसका उपस्थापन में कोई दिक्कत ना हो। अभी मालखाना से रिलेटेड कई समस्याएं होती हैं क्योंकि बहुत इनफॉर्मल वे में चल रहा था। अब इतना फॉर्मलाइज होने के बाद काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे चीज़ें। तो हम बता दें कि कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिससे पुलिस ने काफ़ी संवेदनशीलता के साथ मुद्दों को उठाते हुए आम जनता के हित में कार्य किया, क्योंकि प्राय देखा जाता था कि कहीं विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो उसमें कांडों के अनुसंधान में काफ़ी देरी हो जाती है। इसी स्थिति को देखते हुए लेकिन एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है ताकि जो एसएचओ जिनके क्षेत्र थाना क्षेत्र में शराब बिक रही है, जिन्हें पकड़ा गया या फिर किसी भी प्रोसीडिंग उन पर चल रहा है और लंबित है, ऐसे एसएचओ पर भी कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई की? उसमें अब एक नई व्यवस्था इसमें शुरू हो रही है जिसमें कोई भी सर्कल इंस्पेक्टर या थाना अध्यक्ष वो नहीं बन पाएंगे जो जिनके ऊपर 3 बड़ी सज़ा हो या फिर उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही हो या शराब के मामले में उनको 10 साल के लिए बैन किया गया हो। इस तरह से जितने भी बेसिकली सर्विस रिकॉर्ड जिनका उतना अच्छा नहीं है उनको थाना अध्यक्ष बनने से वंचित किया जाएगा और जो सर्कल इंस्पेक्टर बनने से उनको वंचित किया जाएगा, उसको भी चिन्हित करने की कार्रवाई सबके द्वारा की गई है। और 31 जुलाई तक बेसिकली इन सबको चिन्हित करते हुए कार्रवाई करनी है। और ये सारी जो व्यवस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ ये 15 अगस्त के बाद से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। यानी स्वतंत्रता के दिवस के बाद से ही दरभंगा की नहीं पूरे बिहार में और खासकर डीआईजी छत्रनील सिंह जी ने अपने प्रक्षेत्र में जो भवन कि जो ज़मीन है उसे लेकर के एसएचओ की नियुक्ति से लेकर कई ऐसे मुद्दों को रखा है जिससे आम जनता को निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचेगा। एक किस तरह की जनता को, एक संवेदनशील जनता को किस तरह की 100 भी लाइन है ताकि वो समस्या को रख सके। ये सब तो सबको पता है। 100 सेंट्रलाइज बेसिकली हेल्पलाइन है जो पुलिस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उस पर करने पर निश्चित रूप से वो हमारे कंट्रोल रूम में भी आती हैं और उसमें समस्याओं का समाधान होता है। इसके अतिरिक्त बेसिकली जो हमारे हम हमेशा से मैं इसका पक्षधर रहा हूँ कि आम जनता पुलिस को सहयोग करे तभी जो अपराध और शराबबंदी को पूरी तरह लागू किया जा सकता है, अपराध नियंत्रण पूरी तरह किया जा सकता है। तो मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से जितने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए काम किया जा रहा है, पुलिस को जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो सब कराया जा रहा है और पुलिस इसके लिए तत्पर भी है। तो मैं आम जनता से अपील करूँगा कि वो पुलिस को सहयोग करें, हम लोग उनके साथ हमेशा ही रहेंगे। तो हम बता दें जनता बार बार कहती है पुलिस सहयोग नहीं करती है, लेकिन ये कोऑपरेटिव इस तरह की सहयोगात्मक जो अब नया कार्य चल रहा है यानी कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के बाद उसमें एसएचओ जो होंगे वो सबसे अहम है कि विधि व्यवस्था जो देखेंगे वो कांडों का अनुसंधान नहीं देखेंगे क्योंकि उन पर डबल बोझ होने की वजह से कांडों का अनुसंधान लंबित हो जाता है। इसके अलावा विधि व्यवस्था में भी समस्या होती है। इसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पुलिस अपना कड़ा रुख ऐसे अपराधियों पर भी नकेल कसने का व्यवस्था करेगी। तो मिथिलामस न्यूज़ को देखते हुए हर कार्यक्रम हमारे साथ दरभंगा परिषद के डीआईजी छत्रनील सिंह जो हर अपडेट खबर आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करें। धन्यवाद।